वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। भाई मेरे को ये दिखा करके ये आज का वीडियो चालू करना पड़ेगा। ये गोटेड चीज़ जो है वो मेरे पास है और मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील करता हूँ कि ये पीस ऑफ हिस्ट्री अब मेरे जो है वो भाई साहब पास रहेगी। समझ ही गए होगे। और ये है भैया लमीन यमाल की तरफ से उनका ऑटोग्राफ किया हुआ जो है वो भाई साहब जर्सी। दिस इज़ अ पीस ऑफ हिस्ट्री इन माई हैंड्स बिकॉज ये जो बंदा है, नो मैटर वॉट, आप रियल मैड्रिड फ़ैन हो, आप फ्रांस के फ़ैन हो, आप किसी के भी फ़ैन हो, यू जस्ट कैन नॉट हेट दिस गाय। दिस गाय इज़ जनरेशनल। ही is Ronaldo when it comes to interviews and he is Messi when it comes to performing on the pitch. This guy is just exceptional. We will talk about him. We will talk about France versus स्पेन का गेम। ऑब्वियसली भाई साहब 5-4 9 गोल अपन को देखने को मिले। रोनाल्डो वाला गेम भी हमने जो है वो कवर नहीं किया, तो कुछ पॉइंट्स उस गेम से रिलेटेड उसको भी फटाफट आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। मैन सिटी तो भाई ऐसे प्लेयर खरीद रही है जैसे हम डी मार्ट में कुछ खरीदने जाते हैं और खरीद के लिए आते हैं बहुत कुछ। भैया ये ऐसे शॉपिंग पे उतरे हैं। ऑल्सो लुइस डियाज का कैंसिल हो गया है, कोई भी जो है वो डील होना, लेकिन बार्सिलोना की नज़र अब एक नए प्लेयर के ऊपर है जो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। और एक रिवर प्लेट से अर्जेंटाइन निकल करके आ रहे हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्रैंको मस्टैंटुएनो जो रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाले हैं, विच इज़ ब्लोइंग माई माइंड। भाई वाई आई एम सेइंग दिस, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर 150K सब्सक्राइबर्स। 20-30 सब्सक्राइबर बचे होंगे मेरे ख्याल से, अभी तक हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो करवा दो। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। भाई जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से बात करेंगे। कल का गेम भाई जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल। देखें जर्मनी ने पहला गोल मार दिया रोनाल्डो की तरफ से, अपन को एक और गोल देखने को मिला, विनिंग गोल देखने को मिला, जिसके बाद पोर्तुगल 2-1 जो है वो भाई साहब फिनिश कर दिए। बट द फर्स्ट गोल विच वॉज स्कोर्ड बाय पोर्तुगल वॉज फ्रॉम फ्रैंको कंसेसाओ ट्रिनकाओ। ये जो काओ वाले प्लेयर हैं भाई, ये क्या खेल रहे हैं पोर्तुगल के लिए, क्या गोल मारा कंसेसाओ, कल देख करके मज़ा आ गया। एंड देन इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने जो है वो क्लच मूवमेंट में क्लच वाला गोल मार के जो है वो पोर्तुगल को गेम जिताया। एंड रोनाल्डो वॉज लुकिंग शार्प इन यस्टरडेज गेम। मेरे ख्याल से ही इज़ देयर टू प्रूव अ पॉइंट दैट भैया क्लब्स देख लो, यूरोपियन क्लब्स मेरे अंदर अभी भी औकात है। और मैं ये बोलता हूँ रोनाल्डो इज़ द गोट, रोनाल्डो इज़ स्टिल हैविंग वो कैपेबिलिटी कि वो आपके लिए आपको गेम्स क्लच मूवमेंट्स में जिताएगा। आपको बस अपनी टीम रोनाल्डो के इर्द गिर्द बनानी पड़ेगी। और भैया 1 महीने की बात है, आप स्टेप इन करने जा रहे हो एक ऐसे टूर्नामेंट में जो 4 साल में एक बार होगा, जो अगर आप जीत गए तो आपकी जर्सी में वो बैच क्लब वर्ल्ड कप का 4 साल तक लगे रहेगा। एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय द वे फ्रॉम फेब्रिजियो। सो ऐसा एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो जीतने के बाद आपको पता नहीं कितने 100 200 300 मिलियन मिलने वाले हैं। भाई अगर आप ऐसे एक 4 साल में एक बार वाली अपॉर्चुनिटी में रोनाल्डो जैसे प्लेयर को जो शायद अवेलेबल है नहीं लेकर के जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो नो मैटर व्हाट, आप चेल्सी हो, रियल मैड्रिड हो, आप बायर्न हो, आप मैन सिटी हो, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु कैन स्टेप अप फॉर यू इन क्रूशियल क्लच मोमेंट्स, देन व्हाई आर यू नॉट गोइंग फॉर इट। भाई ये मेरा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब भैया कोई क्लब मुझे दे दे। लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट भाई एक और चीज़ जो कल मैंने बहुत ज़्यादा देखा इंटरनेट में, वो था कि बार्सिलोना टर स्टेगन के साथ अन्याय कर रही है। क्यों? क्योंकि टर स्टेगन काफ़ी अच्छा खेला पोर्तुगल के साथ। अब पोर्तुगल जो है वो 20-25 साल से जर्मनी से नहीं जीती थी, लेकिन भाई पहला गेम जिसमें टर स्टेगन स्टार्ट करा है पोर्तुगल जीत गई है। अरे क्या करा, अच्छा खेल करके 2 गोल तो खाया ही खाया। ऑल दो वो फ्रांसिस्को वाला गोल नहीं रुक सकता था, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी केवल वो डबल सेव कर लेने से क्या वो हीरो बन गया? और ये जितने लोग टर स्टेगन का साथ दे रहे हैं, दे आर बार्सिलोना हेटर्स। वो भैया चाहते हैं कि बार्सिलोना सीजन बाय सीजन हारे और कभी भी ट्रॉफी ना उठाए, लेकिन वो ट्रू बार्सिलोना फैन ही जानते हैं कि टर स्टेगन की गलती है। भाई इट आल्सो पेन्स अस टू से कि भैया अब टाइम खत्म हो चुका है टर स्टेगन के लिए, लेकिन जितने लोग हरामी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना टर स्टेगन का, सब बार्सिलोना हेटर हैं साले। और अगर इतना ही बार्सिलोना न्याय कर रही है टर स्टेगन के साथ, अगर तुमको इतना ही बुरा लग रहा है, अगर तुम इतने ही इंप्रेस्ड हो गए उसके डबल सेव्स को देख करके, तो ले जाओ ना टर स्टेगन को। वो तो ट्रांसफ़र के लिए है, वो तो बेचने के लिए हम रखे हुए हैं। अगर बार्सिलोना इतनी ही बदमाश है, वो इतना ही बुरा कर रही टर स्टेगन के साथ, तो तुम टर स्टेगन के साथ अच्छा कर दो, उसको ले जाओ भाई अपने क्लब में, स्टार्ट करो ना उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हम खुश हैं। बुद्धू मत बनाओ साले टर स्टेगन को जो है वो सपोर्ट करके, ठीक है, हम सब समझ रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ से PR एक्टिवेट हो गया, दोस्त ऐसे सेव्स कर दिए। अभी एक नियर पोस्ट में गोल आता ना तो ऐसे खड़े हो जाता भाई अपना। बड़ा टर स्टेगन के साथ बार्सिलोना अन्याय कर रही है, ले जा अन्याय कर रही है, तो उसका पूरा लाइफ तुम सुधार देना। बार्सिलोना तो बहुत अन्याय कर दी, बड़ा है। हाँ नहीं तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेन वर्सेस फ्रांस। अरे भैया क्या गेम देखने को मिला है, 5-4 9 गोल्स देखने को मिले हैं यार। एंड ऑब्वियसली 9 गोल्स में नहीं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ बैठ के कि इसमें देखो ऐसा हुआ वो हुआ, यहाँ से रन बना, लेकिन स्पेन की केमिस्ट्री देख करके, ऑल दो यार
शुरुआत में ना मेरे को डर लग रहा था कि लमीन यमाल इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है कि थर्सडे को दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा जमने में टाइम लगा स्पेन को। फ्रांस अच्छा खेल रही थी, लेकिन स्पेन में बहुत सारे चेंजेस जो है वो डाला फुएंटे ने किया। कुबार्सी वॉज नॉट स्टार्टिंग, सोफा स्कोर में फटाक से लाइनअप देख लेते हैं, है ना। मेरिनो वॉज स्टार्टिंग इन मिडफील्ड, ओरियज़ाबाल वॉज स्टार्टिंग, तो थोड़ा सा चेंजेस था। अगर हम वो पुरानी जो है वो स्पेन की टीम जो यूरोस में खेली थी उससे मैं कंपेयर करूँ तो चेंजेस अपन को देखने को मिले थे। तो इसी के चलते थोड़ा सा स्पेन को टाइम लगा अपने आप को समझने में, अपना थोड़ा केमिस्ट्री बिल्डअप करने। पेड्रो पोरो, नॉर्माड, डीन, दीज गाइस वर स्टार्टिंग फॉर दी, आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग जो है वो भाई साहब टाइम फॉर स्पेन। लेकिन जैसे ही स्पेन ग्रूव में आई, जैसे ही बॉल्स मिडफील्ड तक पहुंचने लग गए, आए हाय स्पेन भाई क्या टर्न करिए गेम को, फाक मतलब 4 गोल उन्होंने जो है वो मारा है। 4 गोल मारने के बाद 4-0 हो गया और फिर फ्रांस ने बोला कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे। फिर फ्रांस ने भी जो है वो भैया गोल्स दागे हैं। 5-4 जो है वो भाई ये गेम अपन को अंत होते नजर आता है। आई विल क्विकली टॉक अबाउट थिंग्स जो मैं नोट करके रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट रायन चरकी। कल देखे रायन चरकी का गेम, अब समझ में आ गया ना कि एकेजी भाई क्यों बोल रहे थे अपनी पिछली वीडियो में कि मैन सिटी ने एक स्टील डील फाइंड करी है, 30-35 मिलियन में इसको ले जाएंगे मैन सिटी वाले। कल आपने देखा होगा रायन चरकी का गोल था ना भैया लाजवाब। मैं अपने थंबनेल में अगर किसी को अननोन प्लेयर को इतना बड़ा स्पेस दे रहा हूँ ये लिख करके कि भाई क्रेजी स्टील है, तो वो है क्रेजी स्टील। मैं जानता हूँ रायन चरकी को भाई, मेरे को पता है वो बंदा कैसा है। अरे कमाल का टेक्निकल प्लेयर है भाई, और इसको मैन सिटी भाई हफ्ते में ले जा रही है भाई 35-30 मिलियन में। मैं जल चुका हूँ मैन सिटी से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट किलियन एम्बाप्पे। ऑल्दो ही स्कोर्ड अ पेनाल्टी बट ब्रो लॉस्ट 6 गेम्स अगेंस्ट लमीन यमाल एक ही सीज़न में। भाई ये बंदा मेसी से इतना नहीं डरता होगा, ये रोनाल्डो से इतना नहीं डरता होगा जितना ये लमीन यमाल से डरता है। 6 गेम्स हारा है, 2 ला लीगा, 2 फाइनल कोपा डेल रे, सुपर कप स्पेनिया, 3 फाइनल आई मस्ट से, क्योंकि वो यूरोस को भी आप ले लो, एंड देन अभी ये वाला सेमीफाइनल। एक सीज़न में 6 गेम्स हारना बहुत बड़ी बात होती है। और जितने लोग ये कह रहे थे कि भाई उस्मान डेम्बेले बेटर है, दुए बेटर है, तीनों की रेटिंग से बेटर लमीन यमाल की रेटिंग थी कल के मैच में। जब कंपैरिजंस अलग अलग मैचेस में होते हैं तो फिर आप 10 बातें करते हैं, लेकिन कल के गेम में था दी अल्टीमेट टेस्ट। आमने सामने हो, आप बात कर लो क्या करना है। आमने सामने में क्या उस्मान डेम्बेले कोई गोल मारा, घंटा नहीं मारा। डेज़िरे डुए वॉज गिवन डिफेंसिव ड्यूटीज टू स्टॉप लमीन यमाल, बट लमीन यमाल ने कुत्ता बना दिया कल डेज़िरे डुए का। भाई मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, व्हेन इट कम्स टू लमीन यमाल, व्हाट दिस गाय इज डूइंग एट 17 ईयर्स ओल्ड, भाई इज जस्ट एक्सेप्शनल। ही इज नॉट 20 लाइक डेज़िरे डुए, ही इज नॉट 27 लाइक उस्मान डेम्बेले और 27 लाइक किलियन एम्बाप्पे। ही इज जस्ट 17 एंड ही इज शेकिंग टीम्स, ही इज शेकिंग वर्ल्ड। एंड उसके इर्द गिर्द 4 डिफेंडर लगे हैं, 3 डिफेंडर लगे हैं, और भाई ये बंदा 2 गोल मारता है। और ऐसा नहीं है कि ये 2 गोल उसको टीम वाले हेल्प करके दिए हैं, वो पेनाल्टी खुद कमाया, खुद मारा, और बिफोर द पेनाल्टी ही वाज सो चिल, ऐसा जैसे स्कूल में पेनाल्टी लेने जा रहा है यार। एंड नॉट ओनली दैट पेनाल्टी बट इवन दैट गोल विच ही स्कोर्ड वाज जस्ट ब्रिलियंट। तो मैं क्या बोलूँ लमीन यमाल के बारे में, वही कह रहा हूँ कि नो मैटर व्हाट, आप रियल मैड्रिड फ़ैन हो, आप फ्रेंच फ़ैन हो, आप समझ सकते हो कि लमीन यमाल क्या खिलाड़ी है। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स एज वेल। पेद्री वॉज एक्सेप्शनल वंस अगेन। भाई निको विलियम्स वॉज एक्सेप्शनल, बट देयर वॉज दिस वन अदर गाय हु वॉज एक्सेप्शनल, और वो था डीन, जिसको देख करके मैं माँ कसम जल रहा था कि भाई ये रियल मैड्रिड कैसे चला गया, भाई क्या प्लेयर पाए हो रियल मैड्रिड वालों तुम लोग। भाई डीन इज़ जस्ट एन एक्सेप्शनल डिफेंडर, वेरी टेक्निकल, वेरी गुड। काफ़ी मज़ा आया डीन का गेम देख करके। एंड हेड्स ऑफ टू उनाई सिमोन एज वेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेव्स उनाई सिमोन ने भी जो है वो करे, डेम्बेले को रोका है और एम्बाप्पे के भी शॉट्स रोका है। तो उनाई सिमोन इज़ द अंडररेटेड गाय इन स्पेन, बट द हेडलाइंस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी लमीन यमाल, लमीन यमाल, लमीन यमाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मैन सिटी जो लेफ्ट बैक को खरीदी है, लेफ्ट बैक खरीदी है भाई साहब रायन, 40 मिलियन में ये डन डील हो चुका है भैया, हियर वी गो हो चुका है, हो जाएगा क्या, हो गया है भैया। 40 मिलियन में वुल्स से जो है वो खरीदी है। अब कैसा है ये प्लेयर एक जी भाई, तो देखें
ही इज़ नॉट वेरी एक्सेप्शनल कि भाई ऐसा लेफ्ट बैक दुनिया में नहीं है। जैसे रायन चरकी है एक एक्सेप्शनल प्लेयर, वैसा रायन जो है वो नहीं है, रायन न्यूरी है ये, तो उतना एक्सेप्शनल नहीं है। ही इज़ गुड व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग प्ले, क्योंकि आप सोफा स्कोर में हीट मैप देखिए, डाउनलोड करिए सोफा स्कोर को मेरे लिंक से, छोटू सा कमीशन बिन कमेंट में। हीट मैप आप देखिए, अटैकिंग बहुत करता है ये बंदा, बहुत आगे जाना पसंद करता है, ड्रिबल करना पसंद करता है, डिफेंसिव भी ठीक ठाक है, बट मेरा ये मानना है केवल 24 साल का है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब वो एक बेंच रोल के लिए रहा है या स्टार्टिंग रोल के लिए आ रहा है, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, लेकिन वो उसका करियर एलिवेट होने वाला है अंडर पेप गार्डियोला, ये चीज़ फॉर श्योर है। तो 40 मिलियन में ठीक ठाक है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है रायन का, अच्छा खिलाड़ी है, आई गेस अ गुड साइनिंग फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। जब पैसे हो तो फिर एवरी साइनिंग इज़ गुड, बट बार्सिलोना के पैसे शायद बच सकते हैं और वो है लुइस डियाज के चलते। लिवरपूल ने ब्लॉक कर दिया है लुइस डियाज का ट्रांसफ़र। लिवरपूल ने ये बोल दिया है कि लुइस डियाज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग कि वो जो है वो भाई साहब कोई भी क्लब में जाएगा, ही इज़ नॉट फॉर सेल। अब इसी के चलते बार्सिलोना की नज़र इधर उधर जो है वो पड़ रही है, और पढ़ने के चलते उनकी नज़र पड़ी है लुकमैन के ऊपर। भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, आउट ऑफ एवरी जो है वो भाई साहब कैंडिडेट जो लेफ्ट विंग में हमको समझ में आ रहा था, मेरे ख्याल से अगर आदेमोला लुकमैन हमको जो है वो मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी टेक्निकल, 1v1 काफ़ी अच्छा करता है, ड्रिबल काफ़ी अच्छा करता है, ऑल्सो ही इज़ थोड़ा सा जो है वो भाई अनप्रिडिक्टेबल आप कह सकते हैं, गुड विद बोथ फीट्स, इससे भी गोल मार देगा, उससे भी गोल मार देगा, कभी ड्रिबल कर देगा, कभी शॉट ले लेगा, कभी पासेस अच्छे कर लेगा, और वो चीज़ उसके स्टैट्स जो है वो प्रूव करते हैं। दिस सीजन ही हैज़ स्कोर्ड 20 गोल्स एंड हैव प्रोवाइडेड 6 जो है वो भाई असिस्ट्स। अगर मैं जो है वो भाई पिछले सीज़न में इसके जाऊं तो भाई वहाँ पे भी जो है वो भाई काफ़ी बेहतरीन ये खेला है, 17 गोल्स और 9 असिस्ट दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन और एक कंसिस्टेंट जो है वो बंदा है लुकमैन। और इसकी जो आप कह सकते हो ट्रांसफ़र वैल्यू निकल कर के आ रही है, इट्स ऑलमोस्ट 30 to 35 40 मिलियन के आसपास। तो इस अगर प्राइस रेंज में बार्सिलोना को लुकमैन मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। ही हैज़ दैट पेस, ही हैज़ दैट ड्रिबलिंग स्किल्स, ही कैन प्रोवाइड पेनिट्रेशन, ही कैन प्रोवाइड विद, ही इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ही प्लेज विद बोथ फीट्स, ही कैन पास, ही कैन शूट, ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन प्रोवाइड असिस्ट एंड ही कैन ऑल्सो डू सम डिफेंसिव ड्यूटीज़ एज वेल। ही इज़ अ कंप्लीट लेफ्ट विंगर जो आपके फ्यूचर को सुधार करके रख देगा। ही इज़ ओनली 27 years old, दैट मीन्स वो अपने प्राइम में खेलने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 सीजन्स। अगर आप इसको लेकर के आ जाओगे मेरे ख्याल से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा फॉर एटलीस्ट 2-3 सीजन्स। बार्सिलोना, बिलीव मी, गेट लुकमैन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंको मस्टेंटुएनो। अब देखें दोस्तों, ये जो बंदा है वो बंदा भाई लिवर प्लेट के लिए खेलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा रहा है फॉर लिवर प्लेट, बट इसकी डील भी जो है वो ऐसी समझ में आ रही है कि रियल मैड्रिड ने हाईजैक कर ली है। हाईजैक, जी हाँ, PSG वॉज द फ्रंट रनर व्हेन इट कम्स टू फ्रैंको जो है वो भाई मस्टेंटुएनो को खरीदने की बात। यहाँ पे जो है वो PSG की लगभग हर एक डील हो गई थी, बट फिर रियल मैड्रिड जो है वो भाई इस डील में कूदी और फ्रैंको का मन जो है वो रियल मैड्रिड की तरफ हो गया। शाबी अलोंसो ने लगभग 30 से 35 मिनट जो है वो भाई बात किया है, 30 to 35 मिनट्स फ़ोन में बात किया है फ्रैंको से, और बहुत सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करी है, जिसके चलते फ्रैंको जो है वो भाई ये मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा और जो है वो प्रेरित हो गए, और नाउ इट्स मोस्ट लाइकली दैट ही विल साइन फॉर रियल मैड्रिड। ही इज़ अ फिनोमिनल वंडर किड, बेटर देन जो है वो भाई आर्दा गूलर एज वेल, मैं बोलूँगा बेटर देन आर्दा गूलर एज वेल। मैं आपको सच बात बताऊं तो आपको शायद उतने गोल्स और असिस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आप इसके गेम्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि एक बंदा क्या कमाल का है। आप हाइलाइट्स देखिएगा इसका एक बार जा करके, मतलब वंडर किड है, अर्जेंटीना का वंडर किड है, जस्ट सिंपली समिंग इट अप, वंडर किड फॉर अर्जेंटीना। बट the only problem which I have with him joining Real Madrid is not that he is joining Real Madrid, but वो potentially अपना करियर वहाँ पे जो है वो भाई साहब डीले या तो वेस्ट करने वाला है। he is only 17 but गेम टाइम बहुत लिमिटेड शायद Real Madrid में उसको मिले, बिकॉज आप समझिए आपका जो मैनेजर है शाबी अलोंसो वो 3-4-2-1 खिलाता है, और उस 3-4-2-1 में आई डो नॉट सी फ्रैंको स्टार्टिंग अहेड ऑफ आर्दा गूलर और रोड्रिगो और ब्राहिम डियाज। मे बी ही कैन इफ ही impresses शाबी अलोंसो टू एन एक्सटेंट कि भाई शाबी अलोंसो को ये लगे कि भाई ही इज़ बेटर देन आर्दा गूलर, ही इज़ बेटर देन ब्राहिम डियाज, ही कैन इवन प्ले बेटर देन रोड्रिगो, तब तो वो स्टार्ट कर देगा। बट ऐसा भी हो सकता है ना, आर्दा गूलर को टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर फ्रैंको मस्टेंटुएनो को कैसे मिलेगा, ये कहानी है। तो इसी एक रीज़न के चलते मुझको ये डील जो है वो पच नहीं रही है, बिकॉज ही इज़ अ वंडर किड हु
who deserves minutes on the pitch and I believe कि PSG में शायद इसको मिनट्स मिल जाते। हाँ ठीक है, वहाँ उस्मान डेम्बेले खेलता है बट मेरे ख्याल से वहाँ ज़्यादा टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, बट एट द एंड इट्स रियल मैड्रिड एंड आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स दैट व्हेन रियल मैड्रिड कम्स एंड knocks on the door, it's very unlikely that a player will not open that door। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करता हूँ। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।